बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा घनी साल। भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान देकर देश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण में सरकार की ओर से क्या किया है, इसके लिए उनका तो इस कार्यक्रम में जाने का अधिकार ही नहीं बनता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि सारी बहस तो हमने की, ऐसा कोई काम मोदी व सरकार ने नहीं किया है जिस कारण राम मंदिर का बड़ा निर्णय सामने आया है। वास्तव में जिन्होंने राम मंदिर के लिए काम किया है वो सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है, अशोक सिंघल ने खुद ने कई बार उन्हें बताया कि भाजपाइयों ने इसमें अड़ंगे ही डाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल में इसके निर्माण में अड़ंगे डाले थे। खुद सिंघल ने ये उनसे कहा है, नरेंद्र मोदी ने तो इस मामले में ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा वर्तमान केंद्र सरकार के कारण सुलझा हो। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर योजना में शामिल करने की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर गत 5 साल से अटकी हुई है। इसके लिए मैं चाहूँ तो कोर्ट में खींच सकता हूँ, लेकिन मेरी ही पार्टी के लिए कोर्ट में मामला घसीटना ठीक नहीं है और जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि राम सेतु के वर्तमान स्वरूप को तोड़कर राम सेतु को नए सिरे से बनाने के लिए डीएमके, एडीएमके, अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया था। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर योजना के लिए ये कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है। सेतु समुद्रम योजना को लेकर पूर्व मंत्री जो यूपीए में भी थे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सुब्रमण्यम हमेशा ही खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, इस कारण उन्हें मंत्री पद तक कई बार छोड़ना पड़ा है। राम मंदिर को लेकर के उनके बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर के ही इसे वोट बैंक मानते हुए कई चुनाव लड़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 35 साल के राजनीतिक कैरियर में बड़ी सियासी परीक्षा से गुजर रहे हैं। सचिन पायलट की चुनौती गहलोत के लिए आज भी बड़ी पहेली बनी हुई है। दरअसल सरकार बचाने व गिराने के बीच केवल 2 विधायकों का ही पाला बदलने का खेल बताया जा रहा है। वर्तमान में गहलोत के पास 102 विधायक हैं। 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन ये 12 दिन गहलोत के लिए मानो एक युद्ध के समान है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट और पल पल बदलते हालात ने गहलोत को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। विधायकों की निगरानी में लगी खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था कि जयपुर में होटल में विधायकों से संपर्क करने की कोशिशें हो रही है। तब गहलोत ने पूरी टीम के साथ विधायकों को जैसलमेर भेज दिया और खुद भी वहां गए। गहलोत को डर है कि पायलट खेमे के कुछ विधायक और निर्दलीय विधायक पाला बदल सकते हैं। गहलोत केंद्र में एक तरह से अपनी सरकार बचाने के लिए जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी उनके पीछे पड़ी हुई है, जबकि उनके पास 102 विधायक हैं। स्पीकर जोशी भी उसमें शामिल है, जिनका वोट दोनों पक्ष और विपक्ष बराबर होने पर ही कांग्रेस के पक्ष में लग सकता है। अशोक गहलोत रक्षाबंधन अपने बहन के घर मनाते आए हैं। उनकी बड़ी बहन विमला कछवा ने राखी बंधवाते समय हमेशा अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया है, लेकिन इस बार
उनका जोधपुर आना या नहीं आना अभी तक पक्का नहीं है। उनके भांजे रणवीर सिंह कछवा और जसवंत सिंह कछवा ने बताया कि फिलहाल किसी तरह का कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत का हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, जिससे लगता है कि अशोक गहलोत रक्षाबंधन के दिन कुछ समय के लिए अपनी बहन के घर जरूर जाएंगे। सरकार के जैसलमेर में होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि राजस्थान की सरकार मौज मस्ती, सैर सपाटा, खाना पीना, अंतराक्षरी खेलना, फिल्म देखना और दूसरों की गलती निकालने के लिए ही बनी है और वे यही काम कर रहे हैं। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,000 से ज़्यादा हो गई है। राज्य में 700 से अधिक मौतें हो गई है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना गहलोत सरकार पॉलिटिकल क्वारंटाइन में चली गई है, जिन्हें आमजन से कोई नाता सरोकार नहीं रहा है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में आज रात फिर पहुंचने वाले हैं और विधायकों का हालचाल भी वे जानने वाले हैं। विधायकों को सूर्यगढ़ रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां उनका सुबह डॉक्टरों ने रूटीन चेकअप भी किया है। वही विधायक सुबह योगा कसरत करते हैं तो जॉगिंग भी करते हैं, तो कोई विधायक क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बाद में नाश्ते की टेबल पर सियासी दावपेच की चर्चा भी करते रहते हैं। कई विधायक तो ये कहते भी पाए गए कि बहुमत हमारे साथ में है। वही होटल पहुंचे मंत्री अपने कमरों में बैठकर जनता के काम निपटा रहे हैं। विधायक चेतन डूडी तो होटल में ही मंत्रियों की बातचीत सुन रहे हैं और मंत्रियों से काम भी कह रहे हैं, तो मंत्री भी तुरंत एक्शन में आ रहे हैं। जैसलमेर में मंत्रियों को गोरबंद होटल में अलग से ठहराया गया है। वहां से वे विधायकों से मिलने सूर्यगढ़ रिजॉर्ट आते रहते हैं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर कहा है कि जनता की गाड़ी कमाई की राशि चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। गहलोत ने कहा कि शेखावत मुख्यमंत्री पद पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया व राजेंद्र सिंह राठौड़ अपने आप को वसुंधरा से 36 दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे चुपचाप बैठी है। अब ये देखना है कि इनमें से कौन सीएम होगा और कौन इसके लायक है। जोधपुर में पहली भारी बरसात में ही विकास की पोल खोलकर रख दी है। हाईवे पर डीपीएस चौराहे मार्ग पर तो बाढ़ के हालात हो गए। एक तो सड़क का अधूरा निर्माण, बीच रास्ते में डामर व बजरी बिखरी पड़ी है, जिस पर पानी का तालाब बन जाना आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। घुटनों तक पानी चलने से कई घरों में भी पानी घुस आया। मारवाड़ बुलेटिन के हमारे संवाददाता फील्ड रिपोर्टर दौलत माली ने बताया कि 1 घंटे से अधिक समय तक वह वाहनों के चक्के जाम रहे और वाहनों की कतार लगी रही। पानी निकासी का साधन नहीं होने से वहां पर कई दुकानों में भी पानी घुस गया। कई 2 पहिया वाहनों में पानी घुसने से वे जाम हो गए। दौलत को वहां के लोगों ने बताया कि हर बरसात में ऐसे ही हालात बन जाते हैं। जिला प्रशासन पानी निकासी नहीं करवा रहा है, लेकिन निर्माण की जम कर के छूट दे कर के रेवेन्यू कमाने में लगा है। पुंगलिया फाल्कन क्रिकेट एकेडमी में आप प्रवेश ले सकते हैं। वहां पर नशा मुक्ति केंद्र बिरला स्कूल के सामने एकेडमी है, जहां पर टर्फ विकेट भी है, सीमेंट विकेट भी है। आप अगर अपने बच्चे को प्रवेश दिलवाना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। मासिक शुल्क 1,000 रुपया है। आप आज ही अपने बच्चे को इसमें प्रवेश दिलवाएं। इसके साथ ही हमारा आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।